हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 8, 9। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग और श्लोक संख्या 21। सर्वात्मनः समदृश्यो हिदस्यान्यन्यहे कृते तत्कृतं मतिवैस्म्यं निरवध्यस्य न क्वचितः। सर्वात्मनः समदृश्यो हिद्रयस्यान् अहङ्कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचितः। सर्वात्मनः समदृश्यो हृदयस्यान् अहङ्कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचितः। सर्वात्मनः समदृशो हृदयस्यान् अहङ्कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचितः। सर्वात्मनः समदृशो हृदयस्यान् अहङ्कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचितः। हरि बोल। रिपीट कर सकते हैं आप लोग। हरि बोल। कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वात्मना समदृश्यो हृदयावस्यान् कृते तत्कृतं मतिवैश्यम निर्वध्यस्य च कवचिता। ओके, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। सर्वात्मनः संघर्षो हृदयान् कृते तत्कृतं मतिवैश्यं निर्वदस्य न कुंचिता। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। सर्वथा मनसमादृशो हयदृश्यन्तकृते तत्कृतं मतिवै वश्यम्या निर्वदस्य न क्वचित्। Okay, and translation is like this. Being the absolute personality of Godhead, he is present in everyone's heart. He is equally kind to everyone, and he is free from the false ego of differentiation. Therefore, whatever he does is free from material invariety. He is equibalanced. So yesterday we talked about the Bhishma Deva, Yudhishthir Maharaj, and all the Pandavas in association with the Supreme Personality of Godhead, that is Krishna. They were going to the battlefield of Kurukshetra, to the Bhishma Deva, and Bhishma Deva welcomed him, and Bhishma Deva was giving his transcendental education, his transcendental teachings to the Yudhishthir and the other Pandavas. तो इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ भी करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वो समदर्शी है। तो कल हमने देखा यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहितम अकरो सचिवम दूतम सौहार्द्रतम सारिथम। तो भगवान कल कह रहे थे कि हे राजन, भीष्म देव कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि राजन, तुमने तो अज्ञान के कारण जिस व्यक्ति को अपने मेरा भाई समझा, अपना बहुत अच्छा दोस्त समझा, अपना वेल विशर समझा, इवन मंत्री भी समझा कई बार, और कई बार तो आपने उसको दूत बना के इधर उधर भेजा, दूत बना करके। और ये जो जिसको आप इतना सब कुछ मान रहे हो, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और आपको लग रहा है कि ये मेरे मामा का बेटा है,
यह मेरा बहुत प्रिय मित्र है, शुभ चिंतक है। ये तो है ही भगवान, सबके शुभ चिंतक है भगवान, प्रिय मित्र तो है ही भगवान, मंत्री दूत सब कुछ भगवान है। लेकिन केवल इतने ही नहीं है भगवान, इससे आगे भी बढ़कर है। क्या है आगे के बढ़कर? तो भीष्म देव बता रहे हैं, सर्व आत्मना समदृशो। सर्व आत्मन मतलब सभी आत्माओं के हृदय में वास करने वाला, समदृशो समान रूप से। आप किसी का भी हृदय खोल के देख लो तो परमात्मा का अंश बराबर सबके हृदय में होगा। ऐसे नहीं किसी के हृदय में कुछ और है, दूसरे के हृदय में कुछ और है। हाँ, जो हृदय के आसपास गंदगी है, वो गंदगी का अमाउंट अलग अलग हो सकता है या क्वालिटी अलग अलग हो सकती है हृदय में, लेकिन परमात्मा समान रूप से सबके हृदय में विद्यमान है। समोहम सर्वभूतेषु मद भक्तिम लभते पराम हृदयस्य अनअहंकृते। और अनअहंकृते मतलब होता है मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त है भगवान। तत्कृतम मति वैषम्य, उनके द्वारा सब कुछ किया जाता है। और मति मतलब चेतना, विषम्य मतलब अंतर, और निर्वधस्य न क्वचिता, और भगवान समस्त आसक्ति से भी मुक्त है। न क्वचिता, क्वचित मतलब किसी भी अवस्था में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक हृदय में विद्यमान है। आप ये मत समझो कि वो केवल मेरे ही मित्र हैं, आप ये मत समझो केवल फंडों के ही वेलविशर है, आप ये मत समझो वो केवल मेरे ही मैटरनल अंकल है, मेरे ही ममेरे भाई है। वो हर एक जीव के हृदय में विद्यमान है और वे सब पर समान रूप से दयालु है और पक्षपात की, मिथ्या अहंकार की भावना से सर्वथा मुक्त है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते और नहीं उनको फॉल्स ईगो है, जैसे हम लोगों को फॉल्स ईगो होता है। इसी प्रकार वे जो भी करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है और वे समदर्शी है, सबको एक जैसे देखते हैं। इवन राक्षस, अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है, आप देखेंगे जगाई मधाई बहुत सारे पापी थे। इन पापियों को भी भगवान अपने भक्तों के जैसे ही देखते हैं। जैसे पूतना है, तो पूतना तो कितना खतरनाक विष लगा कर आई थी, भगवान को मारने के लिए आई थी, अपने स्तनों पर विष लगा कर आई थी। लेकिन भगवान ने उनके स्तन का पान किया और स्तन का पान करके प्राणों को भी हर लिया पूतना के। और पूतना को वही गति मिली जो गति यशोदा मैया और कुंती मैया को, ये देवकी माता को मिली। तो भगवान क्या कर रहे हैं देखो, राक्षस को भी अपनी माँ का दर्जा दे रहे हैं। तो ऐसे भगवान दयालु हैं और समदर्शी, सबके प्रति एक ही दया का भाव होता है और सबके प्रति भगवान समभाव से रहते हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद करें, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनसे कुछ भी भिन्न नहीं, वे केवल्य है और उनके अतिरिक्त कुछ नहीं। प्रत्येक वस्तु तथा हर व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और इस प्रकार अपनी शक्ति द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित हैं, क्योंकि वे उनसे अभिन्न है। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए, वे परमात्मा है और परम निर्देशक के रूप में सब जगह उपस्थित है। इसीलिए वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी और उपदेशक है। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनकी दिव्य स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। यह तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है कि उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। क्योंकि भगवान जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता है। अतएव उनके लिए कोई कर्म न तो उत्कृष्ट है और न कोई निकृष्ट है। तो भगवान के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। हमने कुछ दिन पहले बताया था, जब दुर्योधन के यहाँ ये युधिष्ठिर महाराज के यहाँ राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो उस समय भगवान ने पत्थर उठाने की सेवा ले ली, जो कि सबसे निकृष्ट कार्य है एक तरह से, लोगों के झूठे पत्थर उठाना, लेकिन भगवान उठा देते। तो इस प्रकार से, और सबसे बड़ा काम है गुरु का, सबसे बड़ा काम है आध्यात्मिक चेतना का विकास करवाना, सबसे बड़ा काम है आध्यात्मिक शिक्षा देना, वो भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वही श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देते हैं और वही श्री कृष्ण क्या करते हैं, या राजसूय यज्ञ में झूठे पत्थर उठाते। तो इन दोनों कामों में भगवान के लिए कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि तत्कृतम मति वैश्यम निर्बद्धस्य न क्वचितो सर्वात्मनः समदृशो, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं,
सब कामों को एक जैसे देखते हैं। इसीलिए झूठे पत्तल उठाना और कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में उपदेश देना, दोनों कार्यों में वास्तव में कोई अंतर नहीं। और ये वास्तव में अंतर नहीं है, कहां से सीखने को मिलता है? भगवान से सीखने को मिलता है, क्योंकि भगवान ही हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। भगवान दो तरह से हमारे गुरु होते हैं। एक तो भगवान हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है, हमें शिक्षाएं देते रहते हैं भगवान। और दूसरे वही भगवान गुरु के रूप में, आध्यात्मिक गुरु के रूप में हमारे बाहर से एक्सटर्नल गुरु के रूप में आते हैं। तो इन दो गुरुओं की बड़ी आवश्यकता होती है। चैतन्य चरितामृत में हम देख रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं दो गुरु हैं, एक आपके हृदय के अंदर भगवान और एक हृदय के बाहर वही भगवान गुरु के रूप में। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें कोई मिथ्या अहंकार नहीं। अहंकार भगवान के अंदर भी है, लेकिन मिथ्या नहीं। मिथ्या मतलब फॉल्स। ये पूरा संसार भगवान का है तो है सच में भगवान का। हम में और भगवान में यही अंतर है, हम में फॉल्स ईगो है, भगवान में रियल ईगो है। फॉल्स ईगो क्या है कि हाँ भाई हम इसके मालिक हैं, लेकिन प्रभु तो सच में मालिक है। इसलिए भगवान फॉल्स ईगो के वशीभूत नहीं है, भगवान तो रियल ईगो है। हमारी रियल ईगो क्या होनी चाहिए? हम भगवान के अंश हैं। जैसे कोई पिताजी बोले कि ये मेरा बेटा है, अपने बेटे को, तो ये फॉल्स ईगो थोड़ी है, सच में उसका बेटा है। लेकिन कोई बेटा बोला नहीं मैं ही पिताजी हूँ, मेरा कोई पिताजी नहीं है, मैं कंट्रोलर हूँ, तो फिर वो फॉल्स ईगो हो गया। रियल ईगो क्या है? रियल ईगो ये है कि उस बेटे को बोलना चाहिए कि मैं अपने पिताजी का बेटा हूं, मैं अपने पिताजी का सेवक हूं। उसी तरह से भगवान स्वामी है और हम सेवक हैं। भगवान अगर अपने आप को स्वामी समझते हैं तो फिर भगवान का रियल ईगो है, ये सच्चाई है। और हम अपने को स्वामी समझते हैं तो हमारा फॉल्स ईगो है। लेकिन अगर हम अपने को सेवक समझते हैं तो ये हमारा रियल ईगो है। ईगो बुरा नहीं है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? सच्चा ईगो होना चाहिए। गोपी भक्त पद कमलयो दास दासानुदासा। गोपी भक्त पद कमल है, गोपियों के स्वामी जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके दास का दास का दास का दास सच में। तो इस प्रकार से ये दास की भावना जब हमारे अंदर आती है तो हमारे रियल ईगो को प्रदर्शित करती है, हमारे सच्चे अहंकार को प्रदर्शित करती है। तो भगवान इस बुरे अहंकार से, मिथ्या अहंकार से परे हैं, अतएव वे अपने आप को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है और वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने आप को निकृष्ट नहीं मानते हैं। और यह तो शुद्ध भक्ति की महिमा है कि वह अपने प्रिय भगवान से भी सेवा करा लेता है। और जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो भगवान से भी सेवा करा लेता है। गोपियां देखो ब्रज में क्या कहती है, छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। थोड़ा सा छाछ दे देते हैं और कृष्णा को ऑर्डर करते हैं नाचो, और भगवान श्री कृष्ण घुंघरू बांध करके नाचते रहते हैं उनके सामने। और ये क्या है? शुद्ध भक्त की महिमा है। शुद्ध भक्त और भगवान के बीच का आदान प्रदान है, प्रेम है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, आपका पूरा अधिकार उस पर होता है। लेकिन अगर प्रेम नहीं करते हो तो डर लगता है, पूछने के लिए डर लगता है क्लास में क्यों नहीं आते हो, पूछने के लिए डर लगता है माला कितनी करी, पूछने के लिए डर लगता है कि आजकल प्याज लहसुन खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो पूछने के लिए डर लगता है भक्तों का संग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्यों? प्रेम की कमी। जब प्रेम आ जाता है ना, तो वहां पर हमें पूछने के लिए डर नहीं लगता, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे गोपियां, गोपियों को पता है साक्षात श्री कृष्ण है, लेकिन प्रेम इतना है कुछ भी बोल सकते हैं। और इस प्रेम में कृष्ण भी पीछे नहीं हटते, कृष्ण भी जो वो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए तो प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गयो ठकुराई, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो सबसे ऊंचा प्रेम है जो भगवान के शुद्ध भक्त का भगवान के प्रति होता है। शुद्ध भक्त का मतलब ही यही है कि जिसका अनन्य प्रेम हो भगवान के साथ, वो भगवान का शुद्ध भक्त है। और ऐसी शुद्धता, ऐसे प्रेम से भगवान बहुत आकर्षित होते हैं। फिर बोलना नहीं पड़ता है कि भगवान आइए मैं कई जन्मों से भटक रहा हूँ, भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। नहीं, ये बोलना नहीं पड़ता है कि भगवान हमारा दिन शुभ हो, भगवान हम आपकी भक्ति कर सके, हमारी भक्ति में आने वाली सभी बाधाओं का नाश हो। ये सब तो हम लोगों के लिए है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको बोलने की आवश्यकता नहीं। वो नाम में इतने निमग्न रहते हैं, 24 घंटे नाम उनकी जीवा से जाता नहीं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु इसका एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं
चैतन्य महाप्रभु जब वॉशरूम में जाते थे वहां भी अपनी जीभ को पकड़ के जाते थे, क्योंकि भगवान के भक्त का रोल कर रहे हैं और शुद्ध भक्त का रोल कर रहे हैं। तो जब वो वॉशरूम में जाते थे तो अपनी जीभ को पकड़ के रखते थे, क्योंकि गंदी जगह है, यहाँ भगवान का नाम रुकता ही नहीं। तो एक गोपाल भक्त थे, गोपाल भक्त महाप्रभु को कहते, महाप्रभु आप ये जीभ पकड़ के क्यों जा रहे हो? तो गोपाल भक्त महाप्रभु कहते थे, अरे गंदी जगह है ना, यहाँ मेरे को इतनी आदत हो गई भगवान के नाम की, वहां वॉशरूम में भी ये मेरा नाम हटता नहीं। ऐसे शुद्ध भक्त है भगवान के। तो फिर गोपाल गुरु ने कहा, अरे आप जीभ पकड़ दे रहे हो, लेकिन अगर वॉशरूम में ही किसी के प्राण छूट जाए तो उसे तो भगवत धाम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ताम कलेवरम। तो आप तो शरीर छोड़ते हुए भगवान का नाम लोगे नहीं, आपको दिक्कत आ जाएगी। तो तब महाप्रभु ने अपनी जीभ को छोड़ना बंद कर दिया। महाप्रभु सब कुछ जानते हैं लेकिन भक्त का रोल कर रहे हैं। तो फिर महाप्रभु ने गोपाल को कहा कि गोपाल आज से आप हमारे गुरु, इसलिए उनका नाम पड़ा गोपाल गुरु। तो इसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको नाम लेने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है, वो निरंतर नाम लेते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सततं कीर्तयन्तो मां नित्ययुक्तो उपासते तेषां सततयुक्ता तेषां तानां योग योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं जो सतत रूप से मेरा कीर्तन करता है ना, उसको भौतिक चीजों की कामना करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसे चिंता ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि योग क्षेमम वहाम्यहम्। अरे उसका योग और क्षेम तो मैं वहन करता हूँ। आप रूप गोस्वामी देख लीजिए, सनातन गोस्वामी को देख लीजिए, ये इतना भजन करते थे, खाने पीने का भी इनको होश नहीं रहता था, लेकिन राधा रानी खुद आकर के खाना पीना देकर जाती थी। कड़ी धूप में भजन कर रहे हैं राधा कुंड के पास में, लेकिन राधा रानी आकर के छांव कर रही है ऊपर से, और बहुत भूखे प्यासे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, भजन में इतने निमग्न है। तो फिर राधा रानी आकर के कभी ग्वाले के रूप में कृष्ण आकर के इनको कभी छाछ का गिलास पकड़ा जा रहे हैं, कभी दूध देकर जा रहे हैं, कभी मक्खन देकर जा रहे हैं। अरे भगवान स्वयं आएंगे देने के लिए, अगर हम क्या कर सकते हैं? सततम कीर्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते। जो लोग पर्युपासते मतलब ऐसी उपासना करते हैं, तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम्। इसमें अर्जुन घोषणा कर दो, इसमें थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा भी संशय नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? हम तो 16 माला ही खींच खींच के कर रहे हैं हम सततम कीर्तन तो कहाँ कर रहे हैं? इसीलिए भगवान भी हमको उतना ही दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अच्छा ठीक है, आप अपने बलबूते पे करना चाह रहे हो, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आप मुझे शरणागत हो जाओगे, जिस दिन आप मेरे ऊपर छोड़ दोगे, उस दिन मैं आपकी रक्षा करूंगा। एक्चुअली टेस्ट लेते हैं भगवान, और इस टेस्ट में पास होना पड़ता है। ज्यादातर लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, 99% लोग। 0.1% या 1% लोग ऐसे होते हैं बिरले जो इस टेस्ट को पार कर जाते हैं। और पार जब वो कर जाते हैं तो फिर उनको करने की आवश्यकता नहीं। बोलते हैं आप भगवान के नाम में और भगवान आपके काम में। आप राम बोलते जाओ, भगवान आपका काम करते जाएंगे। अरे आप राम बोल के तो देखो, आप सततम कीर्तन तो करके तो देखो, तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। तो इस प्रकार से आज का यही है कि ये शुद्ध भक्त की महिमा है कि वो अपने प्रिय भगवान से सेवा भी करवा लेता है। हम सोचो, हम बोले कि नहीं भगवान तो छोड़िए, अगर हम अपने गुरु महाराज को या फिर किसी बड़े सीनियर डिवोटी को सेवा करने के लिए बोले तो अजीब सा लगता है ना। अरे नहीं, प्रभु जी से कैसे सेवा करवा सकते हैं? लेकिन सोचो साक्षात भगवान से सेवा करवाते हैं। धन्ना जाट के घर में भगवान रहते थे, और भगवान क्या करते थे? धन्ना जाट बोलता था कि जरा नमक ले आना, तो भगवान नमक लेकर आते थे। धन्ना जाट बोलते जरा खेतों में पानी लगाओ, और भगवान खेतों में पानी लगा दे। धन्ना जाट कह रहे थे कि भाई जरा ये लेकर आओ बाहर से सब्जियां, ये सब्जियां काट दो या ये बर्तन धुल लो, और भगवान सारे काम करते थे। वो धन्ना जाट के साथ रह के मस्त खेतों में एक छोटा सा मकान टाइप, घर टाइप का होता है कच्चा, उस घर से पानी वानी लगाना, बंदरों को या पशुओं को वहां से हटाना, फसल की रक्षा करना, पक्षियों को हटाना, इस सब काम के लिए दोपहर में अगर थोड़ी गर्मी लगी तो सोने के लिए वो कच्चा मकान बनाया जाता है। यूपी के इधर, यूपी में वृंदावन में इस तरफ। तो
ऐसे ही घर रहता था, बाहर खाट पड़ी रहती है, खटिया, तो उस खटिया पे धन्ना जाट भी सो रखे हैं और उसी खटिया पे भगवान भी सो रहे। धन्ना जाट कह रहे हैं भगवान को कि थोड़ा उधर उधर हो जाओ, पूरा चारपाई तो आपने घेर ली, मेरे को तो जगह ही नहीं देते हो। और इसी प्रकार से छोटे मोटे सारे काम भगवान के धन्ना जाट कर रहे, धन्ना जाट के भगवान कर रहे। तो उल्टा होता है भक्ति में, हम कह रहे हैं कि भगवान हमें फांस लेते हैं, शुरू शुरू में क्या है, भगवान हमें ट्रैप कर लेते हैं, उल्टा होता है, भक्त भगवान को ट्रैप कर लेता है, भक्त भगवान को पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। इसीलिए कहते हैं भक्त के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसके प्राण, भक्त के बस में है भगवान। ऐसा नहीं भक्त के बिना नहीं रह पाएंगे भगवान, लेकिन प्रेम के आदान प्रदान के ऊपर हम बात कर रहे हैं। प्रेम इतना करते हैं कि भगवान भक्त के बिना नहीं रह पाते। भगवान की वैसे तो पूरी दुनिया भगवान की संपत्ति है, लेकिन जो भगवान की विशेष संपत्ति है वो उनके भक्त है। ऐसे ही भक्तों की जो विशेष संपत्ति है वो उनके भगवान है। इसीलिए तो कहते हैं नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ता गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांतस्य केवल्य पतये नमः। इसीलिए हम सब के जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्तों के धन केवल कृष्ण है, और इसी धन को भगवान क्या करते हैं, कन्वर्ट करके आ जाते हैं। जैसे करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है, उसी तरह से भगवान नाम के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक का जो प्रेम धन है ये हरिनाम संकीर्तन के रूप में इस अर्थ पे आ जाता है, और अर्थ पे आकर के भगवान की वही चेतना देता है, वही प्रेम हमको देता है जो साक्षात भगवान गोलोक में देते हैं। इसीलिए इस हरि नाम का आश्रय लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। 8 और 6 14 लोग हैं, लोग कम आ रहे हैं आजकल। कल से रेगुलर क्लास होगी और टाइम 6:30 पौने 7 कर लेंगे आज। और कल एकादशी भी है, एकादशी का नाम है अमालका एकादशी, और इसको होली की एकादशी भी बोलते हैं। इस एकादशी के बाद हम, कल एकादशी का शुभ दिन है, कल से ही चैतन्य चरितामृत की क्लास भी शुरू करेंगे शाम को, और कल से ही सुबह भी रेगुलर हम आएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। संसार